VS एजुकेशन क्लासेज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं विवेक शर्मा आपको 12th आर्ट्स मानव भूगोल के द्वितीय अध्याय के तीसरे टॉपिक भील जनजाति के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बार सभी का पुनः स्वागत है। भील जनजाति समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। बीलू का अर्थ तीरंदाज होता है। भाषाई दृष्टि से भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल से हुआ है, जिसका अर्थ भेदना, वध करना तथा मारना है। ऐसा इनका तीरंदाजी में निपुणता के कारण मानते हैं। भीलों के बारे में पुराणों में अनेक संदर्भ आते हैं। नंबर 1, निषाद से। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानते हैं। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, तो उसे दंड स्वरूप पर्वतों में निर्वासित होकर रहना पड़ा। नंबर 2, महाभारत महाकाव्य से भीलों का एकलव्य से संबंध बताया गया है। रामायण काल में। नंबर 3, सबरी ने श्री राम को सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे, तथा सबरी को भी भीलनी माना जाता है। नंबर 4, कर्नल टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप की अकबर से युद्ध में मदद करने वाली जनजाति, जो कि मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वतमाला में रहती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस भील जनजाति ने डगारिया अर्थात वर्तमान डूंगरपुर, बांसिया वर्तमान बांसवाड़ा, कोटिया वर्तमान कोटा और देयाबा वर्तमान उदयपुर पर शासन किया था। भीलों की शारीरिक बनावट। भीलों का चेहरा जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ, आंखें लाल, बाल रूखे, नाक चौड़ी, रंग गहरा काला तथा शरीर सुगठित व सुडौल होता है। भीलों का कद नाटा होता है। भीलों का स्वभाव। भील आजादी प्रेमी होते हैं। ये परिश्रमी व ईमानदार होते हैं तथा चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं। आइए अब हम भील जनजाति के निवास क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। भील जनजाति दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ये अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्र में निवास करती है। भील जनजाति भारत में मुख्यतः 4 राज्यों में पाए जाते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र। राजस्थान में मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के झाबुआ व रतलाम, गुजरात के पंचमहल व बड़ोदरा तथा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले जिलों में मुख्य तौर पर निवास करती है। भीलों के निवास क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है। इनके निवास क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। वर्तमान में अनाच्छादित पहाड़ियों, मृदा अपरदन व वन कटाव के कारण भील जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। नंबर 2 पॉइंट, भीलों का आर्थिक क्रियाकलाप। भीलों का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि अर्थात आदिकालीन कृषि व पशुपालन है। आइए प्रथम पॉइंट आखेट का अध्ययन करते हैं। भील जनजाति प्राचीन काल से ही महान शिकारी रहे हैं। ये जंगली पशुओं का शिकार तीर कमान की सहायता से करते हैं। वर्तमान में ये कृषि भी करने लगे हैं। वर्तमान में पुरुष तालाबों से मछली भी पकड़ते हैं। भीलों द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है। 80% भील अब कृषि करते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता व मैदानी भाग में दजिया कृषि की जाती है। द्वितीय पॉइंट, भोजन। भीलों का मुख्य भोजन मक्का है, जिसे वह पूरे वर्ष खाते हैं। उत्सवों व प्रीति भोज के अवसर पर चावल, जिसे चोखा कहा जाता है, वह लापसी का सेवन करते हैं। छाछ व आटे को उबालकर राबड़ी, जिसे प्रत्येक घर में बनाया जाता है। वर्तमान में भील जनजाति गेहूं, चना, उड़द, मूंग व
सब्जियों को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं। भील लोग रीति रिवाज व परंपरागत रूप से मांसाहारी होते हैं। ये महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने चित्र में आगे दिखाया है किस प्रकार ये महुआ से मदिरा का निर्माण करते हैं और उसे सेवन करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है भीलों के वस्त्र। भील जनजाति देश की आजादी से पूर्व बहुत कम वस्त्र पहनती थी। पुरुष खाल या छाल से बना नेकर व स्त्रियां पेटीकोट पहनती थीं। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा व पैंट शर्ट पहनने लगे हैं व स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुंगड़ी पहनती हैं। छोटे लड़के लंगोट व लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती हैं। अब आता है भीलों के आभूषण। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल के बने आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती व संवारती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भीलों का निवास गृह। तो भील जनजाति प्रकीर्ण अर्थात बिखरे हुए घरों में निवास करती है। इनकी झोपड़ियां खेत के टुकड़े के मध्य टीलों पर बनी होती हैं। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात झोपड़ी में आवास, अन्न भंडारण व पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। भीलों के घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से तथा घर की छत खपरेल या फूस से बनी होती है। झोपड़ी की सामने अर्थात बाहर वाली दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप पोतकर सजाते हैं, अर्थात मांडने बनाते हैं। बच्चों, आपने गांव में ऐसा देखा होगा। अब भीलों द्वारा वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ा है। वर्तमान में कुछ भील सघन बस्तियों में भी रहते हैं। भीलों के छोटे गांव के समूह को फला कहते हैं तथा इन फलाओं का समूह बड़ा गांव पाल कहलाता। अगला बिंदु है भीलों के औजार व बर्तन। भील प्राचीन रूप से तीरंदाज होते हैं, अतः वे धनुष, बाण, तलवार व खंजर आदि अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हैं। भीलों के बाण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 हरियो व नंबर 2 रोगदो। इनका महत्वपूर्ण अस्त्र हटकिया होता है, जिसे पक्षी पकड़ने का फंदा भी कहते हैं। वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग बंदूक का भी उपयोग करने लगे हैं। भीलों के घरों में 3 वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की व बांस से बना पालना अवश्य होता है, जिन्हें विद्यार्थियों मैंने आगे चित्र में दर्शाया है। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समाज व संस्कृति, अर्थात भील किस प्रकार से प्रकृति से तालमेल बनाते हुए वनों में निवास करते हैं। भीलों का परिवार। भीलों का परिवार पितृसत्तात्मक समूह व कुल से युक्त होता है। कुल के लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है, यानी वह उनकी एक तरह से निशानी होती है। भील की पत्नी अवश्य होती है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, वह चाहे सामान्य विवाह से हो या हरण या भगाकर लाई गई हो। भीलों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भीलों में विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष से आता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। यह प्रथा दापा कहलाती है। यह लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को दिया जाता है। भीलों में एक प्रथा होती है गोल गाधेड़ो। यह एक प्रथा है जिसमें कोई भी भील युवक शूरवीरता व साहस कार्य दिखलाते हुए युवती को शादी हेतु चुनता है। भील प्रकृति पूजक होते हैं। वे कृषि यंत्रों व उपकरणों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील कृषक हैं। भीलों द्वारा बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ भील नागों को भी पूजते हैं तथा स्थानीय लोक देवताओं की पूजा करते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। भीलों द्वारा मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। भीलों के प्रमुख पर्व होली व दीपावली हैं। ये लंबे समय तक होली माता अर्थात फागुन के गीत गाते हैं।
भीलों के प्रमुख नृत्य घूमर, गैर व गौरी हैं। भीलों का प्रमुख धाम या मेला आदिवासियों का कुंभ सोम, माही व जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। इस स्थान में भीलों का प्रमुख बेणेश्वर मेला भरता है, जिसमें शिव आराधना की जाती है। यहाँ भील आग के चारों ओर नृत्य करते हैं व गीत गाते हैं तथा रात में लक्ष्मी नारायण मंदिर में वहाँ कृष्ण की रास लीला का आनंद लेते हैं, जिसे मैंने आगे चित्र में दर्शाया है। आपातकाल के समय भील ढोल बजाकर सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। भीलों का रणघोष हाय रे है। भीलों के समस्त पाल का मुखिया या शासक गमेती कहलाता है तथा भीलों का मार्गदर्शक बोलावा होता है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों से संपर्क होने से भील जनजाति चतुर व चालाक हो गई है। भील अब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगा है तथा अब पहनावे, बोलचाल व रहन सहन में भी इनकी तेजी से बदलाव आ रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा कुटीर उद्योग एवं कृषि व वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भील व अन्य जनजातियों का विकास हो सके। अतः भीलों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क बढ़ने से इनके रहन सहन में भारी बदलाव आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने यह टॉपिक समझा। मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री